हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के गोलमुंडा कुनुसाई में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय हरीश समवैया के रूप में की गई है। हरीश की मां आज सुबह घर से कुछ दूरी पर खेत में काम करने गई थी। तब हरीश घर में अकेला था। तभी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां जब काम करके घर लौटी तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो देखा कि बेटा एक कपड़े के सहारे छज्जे में फांसी पर झूल रहा था। ये देखकर मां ने शोर मचाना शुरू कर दी, जिसके बाद पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। उसे फंदे से उतारकर सोनुआछी ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सोनुआ थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ की। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा इलाके में पिछले साल 15 दिसंबर को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस घटना में तड़ीपार अपराधी सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहराब उर्फ लाल बाबू को गिरफ्तार किया है, जो आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 के पास स्थित मैरिज हॉल के समीप का रहने वाला है। पुलिस ने सोहराब के पास से एक देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सोहराब की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर जमशेदपुर में उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में सोहराब ने खुलासा किया कि वह मानगो के कुख्यात डाबर गिरोह का सदस्य था। सोहराब ने बताया कि वह डाबर गिरोह के पुराने सदस्यों को एकजुट कर अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद सोहराब को MGM अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में एक और अपराधी सादिक खान उर्फ कुबड़ा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच के दौरान यह सामने आया कि कदमा में सलमान खान ने एक मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसी घटना का बदला लेने के लिए उसके घर पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने बताया कि सोहराब की गिरफ्तारी से इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पाकुड़ जिले में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना, सड़क जाम और कोयला चोरी की समस्या के समाधान के लिए DC मनीष कुमार व SP प्रभात कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में कोल कंपनी के प्रतिनिधि एवं ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक की गई। मौके पर DC मनीष कुमार ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्टर सुनिश्चित करें कि सभी ट्रक चालकों के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस उपलब्ध हो। साथ ही सभी ट्रकों में 2 चालक एवं एक हेल्पर अवश्य हो, इसे सुनिश्चित करें। चालकों द्वारा ट्रक चलाते समय ओवर स्पीड ओवरटेक नहीं किया जाए। ट्रकों में क्षमता से अधिक कोयले का परिवहन नहीं किया जाए एवं ट्रक के डाला में अतिरिक्त पटरा एंगल नहीं लगाया जाए। सभी ट्रकों में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नंबर प्लेट निश्चित रूप से लगा होना चाहिए। कोयला परिवहन करने वाले सभी ट्रकों में GPS लगाने हेतु निर्देशित किया। कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों को त्रिपाल से ढका होना चाहिए। कोयला रोड में ट्रकों को रोककर अवैध रूप से कोयला चोरी करने वाले के विरुद्ध थाना में शिकायत अवश्य करें, ताकि संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। मौके पर SP प्रभात कुमार ने कहा कि कोयला रोड में ट्रकों से ईंधन की चोरी होने की भी शिकायतें मिलती हैं। इसको लेकर संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोयला रोड में संचालित कुछ होटल के संचालकों द्वारा अपने होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने एवं ईंधन की चोरी के उद्देश्य से मार्ग को अवरुद्ध कर जबरन ट्रकों को रोके जाने की बात प्रकाश में आई। इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अविलंब वैसे होटलों को चिन्हित कर विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ट्रक चालकों द्वारा जानबूझकर ट्रक से कोयला चोरी करवाने की भी बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वैसे ट्रक चालकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करें एवं ट्रक को ब्लैक लिस्ट करने हेतु संबंधित कंपनी को पत्राचार करें। साथ ही
बीजीआर एवं डब्ल्यूबीपीडीसीएल के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु ट्रांसपोर्टर एवं कोयला रोड के ग्रामीणों के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करें। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ थाना प्रभारी, सभी कोल कंपनी के प्रतिनिधि, ट्रांसपोर्टर एवं ट्रकों के मालिक समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। शनिवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में कोल्हान प्रमंडल के शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के माध्यम से मंत्री रामदास ने कोल्हान प्रमंडल के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। बैठक में विशेष रूप से शिक्षा विभाग की आगामी योजनाओं, लंबित संचिकाओं और आगामी मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं के सफल आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। रामदास ने बैठक के दौरान कुछ मुख्य बिंदुओं पर अधिकारियों से जवाब मांगा। मंत्री ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, आधारभूत संरचनाओं और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना पर सवाल उठाया। पोशाक, पुस्तक और स्कूल किट वितरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की सुविधाओं और वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में किए गए व्यय के बारे में जानकारी मांगी। मंत्री ने जेसीआरटी के भवनों की स्थिति और सुविधाओं के बारे में पूछा। आदर्श विद्यालय योजना के तहत विद्यालयों की संख्या और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लक्ष्य पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और आधारभूत संरचनाओं पर जानकारी ली। बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थिति और आगामी लक्ष्य पर भी सवाल किए गए। ज्ञानोदय योजना की स्थिति और 2024 से 25 के लक्ष्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर भी जानकारी मांगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की स्वीकृत पदों और कार्यबलों की स्थिति पर भी विचार किया गया। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र के मछभंडार निवासी गुरुचरण कर्मकार उर्फ पुटकू कर्मकार, सोकेन कर्मकार, काशीनाथ कर्मकार उर्फ छोटू कर्मकार और मुसाबनी निवासी जीवन कर्मकार उर्फ लुदू कर्मकार शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 गोली और 2 मैगजीन बरामद किया है। शनिवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा गुड़ाबंदा, श्याम सुंदरपुर, ढालभूमगढ़, मुसाबनी इत्यादि क्षेत्र में रंगदारी मांगने एवं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का काम किया जा रहा था। बीते दिनों आरोपियों द्वारा ढालभूमगढ़ के एक धान व्यवसायी से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी। वहीं गुड़ाबंदा थाना के मुराठाकुरा गांव के एक व्यवसायी के घर एवं होटल पर जाकर ये लोग रंगदारी के रूप में पैसा लेकर भय पैदा करने के लिए फायरिंग की थी। शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग मछभंडार में जमा होकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टंडवा थाना क्षेत्र में बीते 2 फरवरी को हुए भुवनेश्वर साव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में रोहित कुमार साहू, राजू पासवान और दीपक कुमार उर्फ छोटू शामिल हैं। इन लोगों पास से पुलिस ने 2 नाली बंदूक, 2 पीस समेत कई सामान जब्त किया है। उक्त जानकारी चतरा एसपी विकास कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर साव एनआईए के किसी मामले में कोई गवाह नहीं था। अपराधियों ने शक के आधार पर उसकी हत्या की। पूरे मामले का मास्टरमाइंड रोहित कुमार साहू है।
गिरफ्तार रोहित को शक था कि भुवनेश्वर साहू पुलिस का मुखबिर है और हमेशा सूचना देते रहता है। छापेमारी टीम में टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार, टंडवा थाना प्रभारी उमेश राम समेत अन्य लोग शामिल हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फाइलेरिया विलोपन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम MDA 025 रांची जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक 2 सामुजो स्वास्थ्य केंद्र ओरमांझी और तमाड़ में निर्धारित है, जिसके तहत कुल 2,45,828 जनसंख्या, गर्भवती महिला, 2 वर्ष से छोटे बच्चों एवं अन्यंत गंभीर बीमार व्यक्ति को छोड़कर को दिसंबर एवं अल्बेंडाजोल दवा का सेवन अपने सामने कराया जाना है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक भवनों में बूथ के माध्यम से 10 फरवरी 2025 को इसकी दावा दी जाएगी और शेष बची जनसंख्या को दिनांक 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक घर घर जाकर दवा का सेवन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कराएंगे। कुल 323 बूथों पर 646 डीन के द्वारा दवा सेवन कराया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 33 सुपरवाइजर भी क्रियाशील रहेंगे। फाइलेरिया के दवा का सेवन हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम की जा रही है ताकि 100% जनसंख्या को दवा का सेवन कराया जा सके। ये जानकारी राजधानी रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर दी। इन्हें नहीं दी जाएगी दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अत्यंत गंभीर बीमार व्यक्तियों को दवा की खुराक नहीं दी जाएगी। क्या है फाइलेरिया? फाइलेरिया एक वेक्टर जनित लाइलाज तथा दूसरी बड़ी दिव्यांगता पैदा करने वाली बीमारी है। यह गंदे पानी में पनपने वाले संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। यह जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शरीर में विकृति पैदा होती है। इसलिए इस रोग से बचाव के लिए MODUERO कार्यक्रम के दौरान सभी व्यक्तियों को दवा सेवन करना आवश्यक है। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को सिर्फ अल्बेंडाजोल की दवा आधी गोली खिलाई जानी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में धान खरीद की धीमी रफ्तार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीदी हो पाई है। राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% की ही खरीदी कर पाई है। क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन व्याप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन व्याप्त है, जिसके कारण खरीद प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में यह प्रक्रिया सुस्त है, जिसके कारण किसान मजबूरी में अपनी उपज को निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने को विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही हैं। मरांडी ने सरकार से मांग की कि वह शीघ्र किसानों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान खरीदकर उनका भुगतान सुनिश्चित करे। रांची रिम्स में सेंट्रल लैब स्थापित करने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन इसके शुरू होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि निविदा में L1 हुई कंपनी ने प्रबंधन से उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय की मांग की है। वहीं लैब के कुछ उपकरण के निविदा की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लैब शुरू होने में अप्रैल तक का समय लग सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लैब का निरीक्षण कर शीघ्र इसे शुरू करने का निर्देश दिया था। यहां बता दें कि लैब को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जाएगा। इनमें ऑटो एनालाइजर, यूरिन ऑटो एनालाइजर, कोगुलेशन ऑटो एनालाइजर, हेमेटोलॉजी ऑटो एनालाइजर मशीनें शामिल हैं। लैब में अब फर्नीचर का काम हो रहा है, जो 1 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। इधर लैब के शुरू होने से 24 घंटे ब्लड जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। जांच के साथ साथ रिपोर्ट भी
मरीजों को यहीं पर मिल जाएगी। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि निविदा में L1i कंपनी ने प्रबंधन से कुछ समय की मांग की थी। क्रय समिति में भी इस पर विचार किया गया था। कंपनी को यथाशीघ्र मशीनें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस बीच अन्य सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। खेती किसानी और कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झारखंड जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण विषय है। झारखंड की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग खेती बाड़ी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है। राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काबिल बनाया जा रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर कई छात्र छात्राओं ने देश और दुनिया में आज किसानों को बेहतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एवं रिसर्च के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची परिसर में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा कि झारखंड पठारी क्षेत्र में बसा हुआ राज्य है। वैसे तो प्रत्येक राज्य में खेतीबाड़ी के अलग अलग पैमाने होते हैं। कहीं सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता है तो कहीं व्यवस्थाओं के बल पर सिंचाई कार्य हेतु पानी पहुंचाया जा रहा है। किसान वर्ग को अन्नदाता कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अपग्रेड करने की दिशा में कई गतिविधियां की जा रही हैं। किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए अभी और कार्य करने बाकी हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं राज्य सरकार एक बेहतर समन्वय बनाते हुए किसानों को बेहतर दिशा देने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ साथ कृषि खेती कार्य को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ने की आवश्यकता है। कभी कभी बदलते मौसम के कारण किसान वर्ग के लोग हतोत्साहित होते जाते हैं। तकनीक के माध्यम से ही उन्हें इन समस्याओं से बचाया जा सकता है। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खेती कृषि परिवार से ही आता हूं। पहले हमारे गांव में गन्ने की खेती होती थी। हम लोगों ने खेतों में उगाए गए गन्ने से गुड़ बनते हुए देखा है। लेकिन अब गन्ने की खेती नहीं के बराबर हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खेतों पर से कृषि करना छोड़ दिया है। हमारे राज्य में खेती करने योग्य जमीन की कमी है। राज्य में खेती योग्य भूमि को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अब कई जगहों पर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं राज्य सरकार को साथ चलकर कार्य करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक बेहतर और मजबूत कार्य योजना बनाई जाएगी। किसान वर्ग के लोग अधिक से अधिक पैदावार कर सकें और उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इन सभी चीजों पर विचार विमर्श करते हुए एक बेहतर पॉलिसी बनाने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से यहां के कृषकों को क्या लाभ मिल रहा है, आने वाले समय में और क्या लाभ दिया जा सकेगा, इस निमित्त ब्लूप्रिंट बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषकों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी, समय पर किसानों के बीच बीज खाद का वितरण, इन सभी चीजों पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान भाई बंधु खेती की आधुनिक तकनीक, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि झारखंड के किसान वर्गों के लोगों को 1 लाख से अधिक कुआं निर्माण योजना का लाभ मिलेगा।
नदी, तालाब तथा कुआं सिंचाई के पारंपरिक साधन है। बोरिंग कभी कभी फेल भी हो जाता है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा कुआं निर्माण योजना लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में महिलाओं को मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि प्रदान कर रही है। यह राशि यहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बन रहा है। इस राशि के जरिए राज्य में महिला किसान दीदियां पशुधन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। किसान महिलाएं गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन, फूल की खेती सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से आय का स्रोत ढूंढ सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि कैसे यहां के किसान खेती कृषि के माध्यम से कृषक उद्यमी के तौर पर उभरे। इस निमित्त योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे घरेलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आप व्यवसाय कर सकते हैं। किसानों का मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, बस जरूरत है उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा बिरसा कृषि मार्गदर्शिका 2025 पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने एग्रोटेक किसान मेला में लगे स्टॉल का परिभ्रमण कर उद्देश्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिरसा कृषि